बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लोअर लिम्ब की जो बोन्स हैं उनकी मार्किंग्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बोन आपको नज़र आ रही है दिस इज़ हिप बोन। अब हिप बोन में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ना आप ये देखें, ये जो आपको एक स्फेरिकल नज़र आ रही है मार्किंग, ये क्या है? ये है एसिटेबुलम। एसिटेबुलम क्या होता है? एसिटेबुलम वो पार्ट है जिसमें आके फीमर का जो हेड है वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एसिटेबुलम। अब अगर हम एसिटेबुलम के ऊपर वाली साइड देखें, ऊपर वाली सरफेस देखें, ऊपर वाला पार्ट देखें, तो ये होता है हमारे पास इलियम। आपकी हिप बोन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। ऊपर क्या है? इलियम। नीचे जो है आपके एसिटेबुलम के वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो यहाँ पे आपको पॉइंटेड सा थोड़ा नज़र आ रहा है ना, ठीक है, दिस पार्ट इज प्यूबिस। और ये जो पार्ट राउंड है, ठीक है, इसका जो एज थोड़ा राउंड है, दिस इज इस्कियम, ठीक है। तो कौन से तीन पार्ट्स हैं आपके हिप बोन के? सबसे पहले इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ठीक है। ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद ना हम देखते हैं, इसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं और साइड और सेंटर सब देखते जाते हैं क्या क्या इसमें मार्किंग्स हैं। ऊपर वाली सरफेस देखें, ये जो आपके पास सारी एक लाइनिंग है ना, अपर बॉर्डर है इलियम का, दिस इज इलियक क्रेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है? इलियक क्रेस्ट होता है। इलियम का अपर पार्ट, अपर बॉर्डर क्या कहलाता है? कहलाता है इलियक क्रेस्ट। इस इलियक क्रेस्ट पे अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये देखें यहाँ से थिन आ रहा है, यहाँ से आगे थोड़ा थिक होता है, ठीक है। तो ये होती है ट्यूबरोसिटी ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इलियम है, इलियम का जो अपर बॉर्डर है वो कहलाता है इलियक क्रेस्ट, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे करके एक ट्यूबरोसिटी है। अच्छा, उसके बाद हमने ना ये आपके पास है ना आपकी हिप बोन, ठीक है। इसमें एक साइड होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर। अब इसकी एंटीरियर साइड कौन सी होती है? ठीक है, ये जो आपको साइड नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये होती है एंटीरियर साइड। और ये साइड जहाँ पे ये आपको एक लार्ज नॉच नज़र आ रही है, ये होती है पोस्टीरियर साइड, ठीक है। चीज़ समझ आ गई? ये है हमारे पास एंटीरियर साइड और ये है पोस्टीरियर साइड, ठीक है। अब एक एक करके ना इन साइड्स को देखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड पे सबसे पहले जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें, ये ऊपर आ रहे थे ना इलियक क्रेस्ट, उसके यहाँ पे करके, ठीक है, जहाँ पे वो एंड हो रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे पड़ा होता है पोस्टीरियर, ठीक है। ये आपने नाम याद रखना है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्या? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और ये जो इसके नीचे है दिस इज इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। देखें, पोस्टीरियर इलियक स्पाइन है दो, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है। कहाँ है? जहाँ इलियक क्रेस्ट एंड हो रही है वहाँ पे सुपीरियर है और उसके नीचे इंफीरियर है। इंफीरियर के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्रेटर शैटिक नॉच। क्या होती है? ग्रेटर शैटिक नॉच, ये देखें। और पोस्टीरियर साइड आपने इसी से पहचान लेनी है। उसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे जाएं तो ये एक और जो नॉच आपको नज़र आ रही है ये होती है लेसर शैटिक नॉच, ठीक है। तो ग्रेटर शैटिक नॉच और लेसर या लोअर शैटिक नॉच, ठीक है, ये दो नॉचेस हो गई। ऊपर हमने दो स्पाइंस देख ली थी। अच्छा, पोस्टीरियर साइड पे ही ग्रेटर शैटिक नॉच और लेसर शैटिक नॉच के दरमियान जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये देखें, ठीक है, ये कहलाती है इस्कियल स्पाइन, ठीक है। देखें, इस्कियल पार्ट है ना, तो ये कहलाती है इस्कियल स्पाइन, ठीक है। ये आपकी इलियक स्पाइंस थी, ठीक है, और ये है इस्कियल स्पाइन, ठीक है। और किन के दरमियान है? ग्रेटर शैटिक नॉच और लेसर या लोअर शैटिक नॉच के दरमियान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये कहलाता है ट्यूबरकल ऑफ इशियम, ठीक है, या इस्कियल ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये क्या है? इस्कियल ट्यूबरकल। और यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये देखें, ये एक जैसे वो हैंडल टाइप होता है ना, ये देखें, ये हैंडल, ठीक है। इस हैंडल के यहाँ पे इधर तो सारा प्यूबिस है, ठीक है, इधर तक है इस्कियम। तो ये कहलाता है इस्कियल रेमस, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इस्कियल रेमस या रेमस ऑफ इस्कियम, ठीक है।
तो ये चीज़ें अब तक अभी तक हमने सारी पोस्टीरियर साइड पे देख ली, ठीक है, यहाँ तक देख लिया, यहाँ से हमने शुरू किया था। रिपीट कर दूँ तो सबसे पहले क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच, इस्कियल स्पाइन, उसके बाद इस्कियल ट्यूबरोसिटी और इस्कियल रैमस, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आ जाते हैं जी एंटीरियर साइड पे। एंटीरियर साइड पे सबसे ऊपर, जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन थी, यहाँ होगी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये होगी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद ना अगर हम नीचे चले ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास ये तो सारा एसिटेबुलम है, ठीक है, एसिटेबुलम के यहाँ से आके हमने देखा था कि ये प्यूबिस आती है, ठीक है, तो प्यूबिस में अब हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास ना ट्यूबरकल है प्यूबिस का, ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, ये क्या है, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर, ठीक है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपके सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक और प्यूबिस, और ये कहलाता है इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। क्या क्या हमने देखा, हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड है, उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली। फिर हमने देखा ये हमारे पास एंटीरियर साइड है, उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली। अच्छा, जो मज़ीद कुछ चीज़ें रह गई, अच्छा आपने ना याद रखना यहाँ पे आपकी जो ये सरफेस है ना, ठीक है, इलियम की, ये कहलाती है ग्लूटियल सरफेस। क्या कहलाती है, ग्लूटियल सरफेस, और इस पे ग्लूटियल लाइंस प्रेजेंट होती हैं जो इस बोन पे एविडेंट नहीं है लेकिन रियल बोन पे एविडेंट होती हैं। सो आपने बस ये याद रखना है, ग्लूटियल लाइंस होती हैं, ठीक है। अब ये एसिटेबुलम है, इस एसिटेबुलम के यहाँ पे आपको ये एक नॉच नज़र आ रही है छोटी सी, ये देखें ये, ठीक है, ये नॉच कहलाती है एसिटेबुलम नॉच, ठीक है। अब एसिटेबुलम नॉच के नीचे जो एक फोरामेन है, ये कौन सा है, ये है ऑब्चुरेटर फोरामेन। क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेन। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब साइड पलटते हैं ज़रा। साइड पलटने के बाद ना, ये आपके पास ये सारा इलियम का पार्ट है ना, तो ये होती है इलियम की आपकी कौन सी सरफेस, ये होती है इलियम की जो ये वाली सरफेस है वो कहलाती है इलियक फोसा। ये देखें फोसा बना हुआ है ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इलियक फोसा। और ये रफ सरफेस होती है जिसपे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है, ठीक है, तो ये रफ सरफेस होती है और ये क्या होता है, ये होता है इलियक फोसा, ठीक है। उसके बाद नीचे सारी वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, ठीक है। ये आपने एक ना याद रखना है, ठीक है, हमारे पास ना हमने जो इलियम थी ना उसके अभी तक हमने ना दो बॉर्डर देखे थे, एक ये पोस्टीरियर बॉर्डर, एक ये एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। उसके अलावा इसका ये होता है मीडियल बॉर्डर, ये होता है मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये क्या कौन सा बॉर्डर होता है, ये देखें यहाँ से ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। और ऊपर एक हमने इलियम की ऊपर वाली सरफेस पढ़ी और ये इलियम का लोअर सरफेस होती है, ठीक है, ये अपर सरफेस ये लोअर सरफेस, ठीक है। तो हमने ये अब तक सारा देख लिया हिप बोन से रिलेटेड। नेक्स्ट बोन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट बोन वी हैव इज फीमर। फीमर में सबसे पहले तो हमारे पास अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट के बाद शाफ्ट होती है फीमर की, और नीचे क्या होता है, लोअर पार्ट होता है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपर पार्ट में जो आपको ये राउंड प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, दिस इज हेड ऑफ फीमर। अब हेड ऑफ फीमर जो है वो क्या कर रहा होता है, वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है हिप बोन में, ठीक है, हिप बोन के एसिटेबुलम में। तो हेड ऑफ फीमर आपने देख लिया। हेड ऑफ फीमर में ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसके ना यहाँ पे सेंटर में करके ना तकरीबन आपको, इसमें तो बिकॉज दिस इज़ आर्टिफिशियल तो एविडेंट नहीं है, लेकिन साथ आपको पिक शो हो रही होगी, दिस इज़ फोविया कैपिटस, ठीक है। उसके बाद नीचे ना हेड के नीचे दिस इज़ नेक, ठीक है, ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये होता है लेसर ट्रोकेंटर। ये क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये क्या है, लेसर ट्रोकेंटर। अब ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान ये क्रेस्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। देखें दो ट्रोकेंटर्स के दरमियान है तो इंटर ट्रोकेंट्रिक, और क्रेस्ट है इसलिए क्रेस्ट। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, दोनों ट्रोकेंटर्स के दरमियान है, ठीक है, ये है लाइन। और ये जो ज़रा ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, दिस इज़ क्रेस्ट। देखेंगे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये ऐसा जितनी प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहीं पे देखें तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये देखें दिस वन,
ठीक है। अच्छा, ये हम कौन सी साइड पढ़ रहे हैं? ये हम एंटीरियर व्यू देख रहे हैं या पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं? तो ये हम देख रहे हैं इसका पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। क्रेस्ट कहाँ पे होती है? पोस्टीरियर साइड पे। तो पोस्टीरियर साइड पे आपको यहाँ पे ना ये देखें एक शार्प यूँ देखें, ये देखें एक एज सा फील हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लिनिया एस्पेरा, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज़ लिनिया एस्पेरा। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएँ, ठीक है, तो नीचे हमारे पास होते हैं 2 कॉन्डाइल्स, ठीक है। ये देखें, ये 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, यहाँ से देखें, ठीक है। एक हमारे पास होता है मीडियल और एक होता है लैटरल। अब मीडियल कौन-सा होगा, लैटरल कौन-सा होगा? तो देखें, जो आपकी हेड की तरफ है ना, दिस वन वुड बी मीडियल। तो ये होता है मीडियल कॉन्डाइल, ये होता है लैटरल कॉन्डाइल। उसके ऊपर यहाँ पे होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल और यहाँ पे होता है लैटरल एपिकॉन्डाइल। इनके दरमियान, इन 2 कॉन्डाइल्स के दरमियान ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये क्या होता है? ये होती है इंटरकॉन्डाइलर नॉच। ये क्या है? दिस इज़ इंटरकॉन्डाइलर नॉच, ठीक है। उसके अलावा आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि आपको ना मीडियल साइड पे, ये देखिए मीडियल साइड पे आपको एक प्रोमिनेंस ही नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एडक्टर ट्यूबरकल। ये क्या होता है? एडक्टर ट्यूबरकल। तो हमने सारा कुछ देख लिया। एक चीज़ आपने और याद रख लेनी है, ये जो आपके पास होती है ना इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है। इस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे ये देखें, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन थी, यहाँ इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट थी। इस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे यहाँ पे करके होता है आपकी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो दिस इज ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी विच वी हैव इज टीबिया। अब टीबिया में भी 3 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, शाफ्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट में जो आपको शाफ्ट में जो आपको शार्प बॉर्डर नज़र आ रहा है, दिस इज़ एंटीरियर साइड। उसकी बैक पे ऑब्वियसली होगी पोस्टीरियर साइड, ठीक है। एंटीरियर साइड पे अब हमने देखना है कि मीडियल कौन सी होगी, लेटरल कौन सी होगी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें लोअर पार्ट में एक आपको नीचे की तरफ एक प्रोजेक्शन नज़र आ रही होगी, ये देखें, मैं सीधा करता हूँ, ये देखें एक आपको डाउनवर्ड प्रोजेक्शन नज़र आ रही है ना, दिस इज़ कॉल्ड मीडियल मेलियोलस। तो ऑफ कोर्स जो मीडियल मेलियोलस की साइड पे साइड होगी वो मीडियल साइड होगी और दूसरी तरफ लेटरल साइड होगी। अब अगर हम अपर पार्ट में जाएं तो अपर पार्ट में ये जो मीडियल साइड पे है, दिस इज मीडियल कॉन्डाइल, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल के दरमियान जो है वो होता है इंटर कॉन्डाइलर एमिनस, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, इनके दरमियान इंटर कॉन्डाइलर एमिनस। उसके बाद अगर हम नीचे देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज नॉन एज टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। टिबियल ट्यूबरोसिटी हो गई, हमने कॉन्डाइल्स देख लिए, इंटर कॉन्डाइलर एमिनस देख ली। उसके बाद ना अगर हम जो है वो लोअर एंड की तरफ आए, तो लोअर एंड की तरफ ये होता है मीडियल मेलियोलस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा अगर मैं मीडियल मेलियोलस के बिल्कुल ऑपोजिट जाता हूँ, तो यहाँ आपको ये एक नॉच नज़र आ रही है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फेबुलर नॉच, ठीक है, जहाँ पे आके फिबुला जो है वो जाके आके अटैच हो रही होती है, तो दिस इज़ फेबुलर नॉच, ठीक है। फेबुलर नॉच। और उसके अलावा ये जो इसके नीचे की सरफेस है, ये वाली नीचे की तरफ, ये देखें, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकुलर सरफेस फॉर टेलस, ठीक है, जो आपके आगे नीचे की तरफ बोन्स आ जाती हैं, आपकी एंकल की, फुट की, देन बोन्स चली जाती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इसका अपर पार्ट देखा, मिडल पार्ट देखा, लोअर पार्ट देखा और उसकी मार्किंग्स देख ली। लास्ट बोन विच वी हैव इज फिबुला, ठीक है। फिबुला में एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। कैसे पता चलेगा अपर कौन सा है, लोअर कौन सा है? तो जो आपको एक्सपेंडेड नज़र आएगा ना थोड़ा, ठीक है, दिस इज अपर पार्ट, और ये हेड कहलाता है फिबुला का, ठीक है। उसके बाद ये शाफ्ट है। और अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो ये थोड़ा पॉइंटेड जो आपको एंड नज़र आएगा, दिस इज़ लोअर एंड। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें जो ये देखें आप नीचे की तरफ जो प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ लेटरल मेलियोलस। वहाँ क्या था? मीडियल मेलियोलस। यहाँ क्या है? लेटरल मेलियोलस, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ आऊँ ना, तो यहाँ पे आपको एक फेसेट नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ मेलियोलर फेसेट, ठीक है। ये क्यों होता है? ये कहाँ होता है? तो ये पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्टीरियर साइड है, ऑब्वियसली इसके यहाँ एंटीरियर होगी, ठीक है। और जो लेटरल है, मेलियोलस लेटरली होता है, तो ये लेटरल होगी और ये मीडियल होगी, ठीक है। समझ आ गई? इसमें 2 ही चीज़ें करने वाली हैं, हेड है, ये लेटरल मेलियोलस है, और ये मेलियोलर फेसेट है। दैट वाज ऑल अबाउट योर बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, जो मेन बोन्स हैं।